उम्मीद करते हैं कि लगातार जिस तरह के शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है, हम लोग की जो डिमांड है, उसको बीपीएससी और राज्य सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर जल्द से जल्द पूरा करेगी। अगर पूरा नहीं करती, हम लोग की लगातार मांग है कि निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की संख्या 40-42 हजार उनको हटाया जाए। तो आने वाले समय में 2-3 दिन के बाद ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर कुछ न कुछ जरूर शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ फैसला लेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर लगातार बवाल दिख रहे हैं आप सभी को। छात्र नेता सौरभ आवाज उठा रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि रिजल्ट से नियोजित शिक्षकों को बाहर किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप वो सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा हो रही है कि बिहार में शिक्षक बहाली और शिक्षक बहाली को लेकर सब चीजों का, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे प्राइमरी हो, 1 to 5 सब लोगों का रिजल्ट आ गया है। और जो रिजल्ट आने के बाद जो समस्याएं पैदा हुई है साथियों, उसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो लगभग परेशान, हताश हैं और निराश है कि राज्य सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर इस तरह के फैसले ले रही है कि क्या होगा बिहार में शिक्षक व्यवस्था जो है बदलने की जो कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ है, उसको कहां तक जो है हम लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं राज्य सरकार को या बीपीएससी या शिक्षा विभाग। तब जाकर कहीं न कहीं कुछ समस्याएं हैं जिसका निदान होना बहुत जरूरी है। पहली बात कि नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है, जब रिजल्ट तीनों का, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो और प्राइमरी 1 to 5 सब लोगों का जब रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के बाद ये बात क्लियर हो गया है कि लगभग बहुत ऐसे सीटें हैं, लगभग कई हजार सीटें, मेरा ऐसा मानना है कि 60% सीटें जो हैं वो खाली रख दी गई है। और उसका बहुत सारे खामियाजा जो है छात्र अभ्यर्थियों को और बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। पहली मांग हम लोगों की है जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है, जो लगभग पास कर चुके हैं, या तो पीजीटी हो, टीजीटी हो या टीआरई हो, तो सब में तो उसकी संख्या लगभग 40-42 हजार है। तो नियोजित शिक्षकों की संख्या को लेकर जो खबरें छन के आ रही हो, यही कि उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए या उसी मूल कोटि में उसको समायोजित करने का जो प्रयास है वो राज्य सरकार करे, शिक्षा विभाग करे। तभी जाकर वो सीटें जो है वो निकल के सामने आएंगी और फ्रेश जो नए अभ्यर्थी हैं उनको एक मौका मिल सकता है उनके स्थान पर। दूसरी प्रमुख मांग जो वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे थे या मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट निकालने की जो बात है उसको निश्चित रूप से निकलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, सब में आपने कहा था कि हम 5% जो है नीचे लेकर सब लोगों को समायोजित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं, उसकी तैयारी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ऐसा माना जाए कि 35-40 हजार सीट जो शिक्षकों की जो बाकी है और जो भरने की कवायद है उसको पूरी करने की जो चीजें हैं वो हो जाएगी। और बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे, उसमें है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, उनको एनओसी लेने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो डीवी कराएंगे तो उनको ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी साथियों। तो थोड़ा सा समय उनको शिक्षा विभाग की तरफ से मिलना चाहिए, बीपीएससी की तरफ से मिलना चाहिए, ताकि जो वहां से एनओसी लेने का समय है उनको हो जाए। और सबसे प्रमुख जो हम लोग की मांग है वो कि सभी कैटेगरी का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी का कट ऑफ जारी किया जाए। उनका जो है क्वेश्चन बुकलेट का जो आंसर शीट है वो जारी किया गया है, किसको कितना मार्क्स आया है सब जारी किया जाए। इससे क्या होगा कि डाटा पता चल जाएगा और कितने अभ्यर्थी कहां पर हैं, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि लगातार जिस तरह के शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है, हम लोग की जो डिमांड है, उसको बीपीएससी और राज्य सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर जल्द से जल्द पूरा करेगी। अगर पूरा नहीं करती, हम लोग की लगातार मांग है कि निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की संख्या 40-42 हजार उनको हटाया जाए और सब में, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, सब जगह सीटों की संख्या जो है वो बिल्कुल सीट बच गई है। तो मुझे ऐसा अनुमान है कि जैसे ही सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा और सब कैटेगरीज के आसपास जिनका 1, 2, 3, 4 मार्क्स कम है या उसके आसपास भी है, तो उनकी संख्या जो है उसके आसपास आ जाएगी। तो कहीं न कहीं कुछ संख्या के दम पर हम लोग उस काम को कर सकेंगे। तो आने वाले समय में 2-3 दिन के बाद ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर कुछ न कुछ जरूर शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ फैसला लेगी, ताकि कुछ जो है आगे के जो भविष्य की रणनीति है वो तय की जा सके। धन्यवाद।
तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता सौरभ ने सीधे डिमांड कर दी है कि नियोजित शिक्षक सीट ले रहे हैं, सभी की सीट नियोजित शिक्षक जो हैं वो ले जा रहे हैं, तो उनको सीधे हटा दिया जाए ताकि जितने भी बेरोजगार हैं उनको मौका मिले। क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता सौरभ? आपने सुन लिया कि नियोजित शिक्षकों को हटा देना चाहिए इस रिजल्ट से। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ होगा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।